हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि हाउ टू क्रैक द एग्जाम, कि एग्जाम को कैसे निकाला जाता है। तो देखिए अब क्या है, आपको क्या बात जानना बहुत जरूरी है। सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है मेरा कि सारे स्टूडेंट्स तो पढ़ते हैं लेकिन फिर पास जो है वो 30% 40% ही क्यों करते हैं, भीड़ क्यों नहीं पास करती है। तो इसका आंसर है कि उनके पास एक सही रणनीति, स्ट्रैटेजी, विनिंग स्ट्रैटेजी वो नहीं होती है। तो अब ये क्या है सर, विनिंग स्ट्रैटेजी? देखिए, एक होता है कि हम क्रिकेट खेलने चले गए मैदान में, हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया जैसा कि सब खेलते हैं, हम उठे और हमने पढ़ना शुरू कर दिया कॉम्पिटिशन के लिए। तो ऐसा नहीं होता। हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पास किए हैं, जो पास कर रहे हैं, जो पास किए हैं, उन्होंने क्या ऐसा पढ़ा, कैसे तैयारी की जिससे कि वो सफल हो गए। तो हम हमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि कौन ओपनिंग बैटिंग करेगा, कौन मिडिल में जाएगा, कौन लास्ट में जाएगा, किसको बॉलिंग, हमें पहले ओपनिंग बॉलर्स कौन कौन है, हमको स्पिनर को ओपन कराना चाहिए कि नहीं, हमें स्पिनर को बीच में डालना है कि कहाँ डालना है। तो आपके पास 4 बॉलर हैं, तो आपको उनको यूटिलाइज करना आना चाहिए। जैसे कि सामने पर बहुत धाकड़ टीम है और वो फास्ट बॉल को बहुत अच्छा खेलती है, तो हमने शुरुआत से ही स्पिनर लगाने शुरू कर दिए। वनडे की बात कर रहे हैं क्योंकि वनडे एग्जाम में सब, तो निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को बहुत दिक्कत होगा क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हम लोग स्पिनर से ओपनिंग करवाएंगे। तो देखो, आपके पास भी 4 बॉलर हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस के रूप में। अब इनको आपको ठीक से उपयोग करना आना चाहिए, खाली पढ़ना ही नहीं है। तो चलिए आज इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है, कब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और कैसे पढ़ना है। चारों बातें अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए, देखिए सबसे पहले हम और आप सभी को जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में, क्रिकेट में, पढ़ाई में, म्यूजिक में, डांस में, कोई भी, यू टेक एनी नेम, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो फिर आप कितना भी जोर लगा लीजिए, कितनी भी किताब पढ़ लीजिए, कितना भी क्लासेस कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। तो अभी डिसिप्लिन का क्या अर्थ है? डिसिप्लिन का अर्थ है टाइम टेबल बना करके पढ़िए। देखिए डिसिप्लिन, व्हाट डू मीन बाय डिसिप्लिन? डिसिप्लिन मींस टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आप एक नियम कुछ बना लीजिए, और यहाँ पर नियम का अर्थ है टाइम टेबल स्टडी। अब हम खाली हवा में नहीं पढ़ेंगे। पता चला हम 5 घंटा खाली मैथ पढ़ रहे हैं, तो किसकी कीमत पर? इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग की कीमत पर। क्यों? क्योंकि जो टाइम आपको बराबर बराबर डिवाइड करना था वो आपने एक ही विषय में पूरा लगा दिया। तो आप मैथ्स में तो अच्छे हो जाएंगे, बाकी 3 विषय में आप कमजोर हो गए। तो यहाँ पर यही बात समझनी है। जैसे ये देखिए, आपको बॉडी बनाना है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप 1 किलो भात रोज खा रहे हैं और आधा किलो रोज आलू खा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बैलेंस डाइट, रूटीन वाइज डाइट। तो चलिए अब यहाँ पे काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। इसके लिए हर विद्यार्थी देखो पढ़ना शुरू कर देता है, ये गलत अप्रोच है। कोई विद्यार्थी सिलेबस नहीं देखता है। बहुत कम होते हैं जो मजे में खिलाड़ी होते हैं ना, जैसे हम भी अगर कोई भी चीज, ज्योग्राफी पढ़ाना है, यूपीएससी का कुछ भी, तो पहले हम सिलेबस देखते हैं, इससे हमको एक रूपरेखा पता चल जाती है। फिर इसके बाद हम, और आप सिलेबस अगर कोई देखता है तो पढ़ना शुरू कर देता है, फिर गलत है। फिर इसके बाद हम मार्केट जाएंगे और 2 किताबें हम लेंगे जिनमें क्वेश्चन बैंक के रूप में क्वेश्चन होंगे। तो वो किताबें का क्वेश्चन बैंक जाना, तो 2 इसलिए लेंगे क्योंकि किसी किताब में, जैसे हम बात कर रहे हैं एसएससी बैंक, आप रेलवे, जो भी आप बोलो, ये यूपीएससी बीपीएससी दरोगा, सबके लिए यही बात है। देखो किसी में कुछ प्लस पॉइंट होता है, किसी में कुछ माइनस पॉइंट होता है, कोई किताब, कोई क्वेश्चन बैंक अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एसएससी का हमने कोई क्वेश्चन बैंक लिया, तो उसमें क्या होगा, उसमें सारे सिटिंग के क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ सिटिंग के होंगे मॉर्निंग वाले, तो पता चला इवनिंग वाला छूट गया, या इवनिंग वाला है तो मॉर्निंग वाला छूट गया, या फिर मॉर्निंग इवनिंग है तो क्वेश्चन के सेट्स की संख्या कम है। तो इसलिए हमको 2 किताबें क्वेश्चन बैंक के रूप में बुक स्टॉल पर खड़े होकर के देखना पड़ेगा कि इसमें कितने से कितने तक है और दूसरी किताब में कितने से कितने तक है। दूसरी बात, सारे क्वेश्चन का वर्गीकरण कीजिए। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जीएस की बात करें तो क्वेश्चन तो सारे के सारे एग्जाम में एक साथ आए हैं जीएस के, तो पहले आप वर्गीकरण कर लीजिए कि ये ज्योग्राफी का, ये हिस्ट्री का, ये पॉलिटी का, ये इकोनॉमी, ये करंट अफेयर्स, ये आर्ट एंड कल्चर, ये बुक्स एंड ऑथर्स।
पहले ऐसा वर्गीकरण कर लीजिए, वहीं पर आप पेंसिल से या एक पेज पर लिखते चलिए कि ज्योग्राफी पेज नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर इतना, ऐसा ही हम करते हैं। सर आजकल तो मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक भी है वो वर्गीकृत मिलता है, ज्योग्राफी का अलग मिलेगा, एक ही किताब होगी, इसमें ज्योग्राफी सेक्शन अलग होगा, हिस्ट्री सेक्शन अलग होगा, इकोनॉमी सेक्शन अलग होगा। तो मेरा अपना मानना यह है कि वो तो आपको रेडीमेड उसने दे दिया, तो आपकी मेहनत क्या थी? तो देखो, जब तक आप अपना पर्सनल एफर्ट नहीं लगाएंगे ना, आपको जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। ये रेडीमेड का चक्कर बड़ा खराब होता है। अब मैं समझाता हूं कि मैं क्या करता हूं और मेरी तैयारी इतनी सॉलिड क्यों होती है। मैं जाता हूं, मैं मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बैंक ले लेता हूं। मैं तो क्लास में भी सबको दिखाता हूं। तो क्वेश्चन बैंक मैंने ले लिया बुक के रूप में, और सारे क्वेश्चन को मैंने अलग करना शुरू किया, वो रेडीमेड वाला नहीं। इससे 2-3 लाभ है। पहले तो हमको क्वेश्चन अलग करते करते करते, अलग लिखते लिखते, देखते देखते रट्टा लग जाता है कि क्वेश्चन क्या है। जैसे ज्योग्राफी का प्राकृतिक वनस्पति पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब मैं प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित सारे प्रश्न जब अलग अलग करूंगा तो मुझको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न कैसे आ रहा है और कौन सा प्रश्न कितने बार पूछा गया है। तो वो लिखने से, देखने से बार बार रट्टा लग जाता है। ऐसे रेडीमेड तरीका भी ठीक है, लेकिन मेरा अपना फंडा है कि मुझे वो क्वेश्चन पहले रट्टा लग जाना चाहिए। अब जब मैं किसी किताब से या अपने नॉलेज से या किसी भी स्रोत से प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन अगर पढ़ूंगा, तो मैं फट से रिलेट करूंगा कि हाँ, इस बात पर, एवर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस पर तो ऐसे से क्वेश्चन है। देखिए, टीचर का तरीका ये होता है, स्टूडेंट पहले पढ़ता है, उसके बाद वो क्वेश्चन बनाता है। हम लोग उल्टा करते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं कि क्या टाइप के क्वेश्चन थे, उसको बार बार देखते हैं, संभव हो सके तो लिखो क्वेश्चन। अरे गजब का फायदा होता है, इससे दिमाग में हम लोग के क्वेश्चन छप जाता है। और तब हम लोग जब वो सामग्री को जुटाते हैं कहीं से भी सोर्स से, 10-12 सोर्स होंगे, फिर हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, अनुभव लगाते हैं, मंथन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, और चूंकि क्वेश्चन हम लोग के बैक ऑफ द माइंड होता है, तो इसलिए हम लोग को फटाफट उनको समझने में, चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होती है। इसलिए हम लोग को पूरे क्वेश्चन का खाका पूरा पता होता है। अब हम लोग को उसके प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, अब यहां से और नए नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो सब बातें समझ में आती है। तो पहले तो ऐसा करना है। दूसरा, क्या कीजिए आप, जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये मेरा नोट्स है, ठीक, तो देखिए पहले मैंने क्या किया है, तो मैंने इसका हेडिंग डाला है डेली करंट अफेयर्स। फिर मैंने क्या किया है, मैंने इस पर टैग लगा दिया है, टैग लगा दिया है दिसंबर। तो दिसंबर, अब दिसंबर में जितनी भी घटनाएं हुई वो सब मैंने नोट कर ली। दिसंबर में जितनी भी घटनाएं हुई वो सब मैंने नोट कर ली। अब देखिए, बीच बीच में अगर मुझे कोई पॉइंट बहुत अच्छा लगा तो मैं क्या करता हूं, यहां दिखाते हैं आपको, मैं फिर नीचे में उसके स्ट्रिप लगा देता हूं। स्ट्रिप का अर्थ है पेपर का छोटी सी पत्ती। वहां पे मैं मेंशन करता हूं कि यहां पर ये पॉइंट इसमें सब है। जैसे ये देखिए, यहां पर एक स्ट्रिप लगा हुआ है पीला सा, तो वहां पर मैंने एक डेट वेट कुछ लिखी। तो ऐसे करके बीच में बहुत सारे स्ट्रिप्स मिलेंगे आपको, जहां जगह खाली होगी, पतली पतले पेपर की पट्टियां, तो वहां मैंने उस पेज का पूरा समअप भी कर रखा होगा। तो मैं आपको और सलाह देता हूं, तो ये दिसंबर, फिर ये जनवरी, फिर यहां पर मुझे अभी हेडिंग लिखना है, कुछ नया अगर है तो ये सारे के सारे ऐसे करके चलेंगे। तो आप भी ऐसा पतला पतला स्ट्रिप लगा लीजिए कि यहां से यहां दिसंबर, ये जनवरी, ये फरवरी, और नीचे में मैं आपको एक सलाह दे देता हूं एक्स्ट्रा, एक काम और आप कर सकते हैं, नीचे में जितना भी आपने पढ़ा, तो मैंने तो अपने हिसाब से यहां पर माइंड मैप बना रखा है। आप क्या करें, आपने जितना इस पेज पर लिखा है, नीचे में एक बॉक्स बना करके यहां पर चित्र से बना दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने एडजेक्टिव का नोट्स बनाया, इंग्लिश के बारे में बता देते हैं, ऐसे ही वहां पर भी करंट अफेयर्स में, जीएस में भी आप ऐसा ही जरूर करें। तो इससे ये होगा कि आपको पूरा पेज, पूरे उतने सारे पेज खंगालने की जरूरत नहीं होगी। ये टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे आपको नोट्स बनाना है, और अभी टाइम टेबल पूरा आपका सेट कर देते हैं। तो ये पूरा पेज है,
और यहां पर मैंने पूरा का पूरा नोट्स बनाया, पूरा नोट्स लिखा हुआ है एडजेक्टिव पर। अब मैंने नीचे में एक बॉक्स बना लिया, इसी को माइंड मैप बोलते हैं कि यहां पर इस पेज में क्या है। तो मैंने यहां पर चित्र बना लिया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में यहां पर नंबर 1 पर है डेफिनेशन, नंबर 2 पर है, ये छोटा छोटा बना रहे हैं, नंबर 2 पर है प्लेस की एडजेक्टिव का स्थान कहां होगा, नंबर 3 उसका डिग्री कैसे चलेगा, और नंबर 4 अगर किसी का डिग्री अगर नहीं चलेगा तो वो कौन कौन से है, किसका चलेगा किसका नहीं चलेगा, ये यहाँ से वर्णन है। तो अब होगा क्या, ऐसे आप जीएस में, हिस्ट्री, मैथ्स में, रीजनिंग में, सब में ऐसा कर सकते हैं। अब इससे एक लाभ क्या होगा, एक लाभ ये होगा कि हमको इतना पूरा नहीं पढ़ना है। हम ये जो या तो हम पीला पढ़ना पतला सा स्ट्रिप लगा देंगे अगर आप सुंदर बनाना चाहते हैं और एकदम सामने दिखाई दे आपको, तो पीला सा उतना स्ट्रिप लगा लीजिए, क्योंकि आप तो मेहनत कर रहे हैं। तो जितना मेहनत करेंगे, जितना खूबसूरत आपका नोट्स होगा, उतना वो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। तो उस पर आप माइंड मैप ऐसा बना लीजिए कि अब पूरा नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ लिया आपको समझ में आ गया कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। या अगर आप पीला कलरफुल स्ट्रिप, ये सब मिलते हैं स्टेशनरी शॉप में, आपको मिलेंगे पतले पतले स्ट्रिप। और अगर आप स्ट्रिप नहीं बनाना चाहते हैं, वो पत्ती, पीला पत्ती नहीं लगाना चाहते, कलरफुल पत्ती नहीं लगाना चाहते, तो वहीं पर एक बॉक्स बना करके वर्णन कर दीजिए कि यहाँ इस पेज में है क्या। तो अब अगर हम मान लो 15 मिनट में अगर हमको 50 पेज खंगाल करके ये देखना है कि मैंने क्या क्या नोट्स बनाया है, तो अब हमको, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको 50 पन्ना का पूरा पढ़ने में आपको 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाएगा। और ऐसे 15 से 20 मिनट में हम पता कर लेंगे कि 50 पन्नों में क्या लिखा है। और एग्जाम वाले दिन गए, हमने ये स्ट्रिप का ही फोटो खींचा, मोबाइल पर रखा, और लास्ट मोमेंट पर हम उसको देखते हुए पूरा का पूरा पतले पतले 50 स्ट्रिप को हमने एक सरसरी निगाह से देख लिया कि अच्छा ये सब था। ठीक, तो खड़े खड़े एग्जाम हॉल के बाहर अपना रिवीजन भी हो गया। अब आइए, अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है। ठीक, तो देखिए टाइम पर ऐसा है कि आप पहले, अगर आप, तो मैं आपको 2-3 विधियां बताता हूं। अगर आप पूरा का पूरा, आपके पास टाइम है, आप कहीं क्लासेस नहीं कर रहे हैं, आप किसी जॉब में नहीं है, आपके पास पूरा टाइम है, तो फिर आप अपने टाइम को 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। 2 भाग, तो जैसे डे है पूरा, आपके पास एक दिन ले लेते हैं, तो इसमें हम 2 बार में इसको डिवाइड कर देंगे। नंबर 1 मॉर्निंग और नंबर 2 इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में आप अपने टाइम को पहले डिवाइड कर लीजिए। तो मिनिमम आपको 6 घंटा, मिनिमम बोल रहे, मिनिमम आपको 6 घंटा कंपटीशन जॉब के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ग्रेजुएशन वाला एग्जाम, बोर्ड वाला एग्जाम है नहीं कि हम 3-4 घंटा पढ़ेंगे, नहीं, मिनिमम 6 घंटा। तो आइए देखिए किसको कब पढ़ने से कितना लाभ होता है, चलो देखते हैं। तो देखिए आप कोई भी पेपर लीजिए, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, तो सारे के सारे पेपर में क्या होता है, कुछ चीजें फैक्ट होती हैं, तथ्य, और कुछ चीजें कंसेप्चुअल होती हैं, समझने वाली। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इंग्लिश, तो उसमें वर्ड पावर है, एंटोसाइनो है, सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो ये सब चीजें समझने की कम, रटने की ज्यादा होती है। मैथ्स, फॉर्मूले हैं, टेबल है, फॉर्मूले, और शॉर्टकट टेक्निक अगर किसी के दिमाग में है, उसका भी कोई फॉर्मूला है, तो ये रटने वाली है। बहुत सारी चीज उसमें कंसेप्चुअल भी है। तो ये हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही होता रहेगा। जीएस, अब कोई दरोगा में बैठा तो उसमें बिहार का अगर पूछेगा, दरोगा का पूछेगा, तो आपको सारे तथ्य रटने होंगे कि बिहार का विभाजन बंगाल से कब अलग हुआ, पहला इसके सीएम कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे बिहार के, बिहार में कोसी नदी कहाँ से कहाँ बहती है या किन किन जिलों को छूती है। वो रटने की चीज है, वो कोई समझ नहीं सकता, वो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनको रटा जाता है। तो ऐसे ही रीजनिंग में भी है, सिलोजिज्म या कोई और चीज, उसमें भी कुछ चीजें रटने वाली है। तो आप एक काम करें, सारी रटने वाली चीज सुबह में आप सेट कर लीजिए, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो रटने के लिए द बेस्ट होता है। अभी मैं उनके लिए बताऊंगा जो रात को देर तक पढ़ते हैं और सुबह देर से उठते हैं। तो देखिए सुबह में ये काम मैंने भी किया, मुझे तो बहुत लाभ हुआ, मुझे पता है कि आप भी करोगे तो आपको बहुत लाभ होगा।
तो सुबह में सारे रटने वाला काम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने एक, मान लो मैं स्टूडेंट हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैंने एक नियम बना लिया कि मैं रोज सुबह 5 एंटोसाइनो, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस रटूंगा। तो 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 5 5 करके 20, ठीक, ये रोज रटूंगा। इसके बाद करंट अफेयर्स रटूंगा, बुक्स एंड ऑथर्स, पर्सन्स इन न्यूज। इसके बाद मैथ्स के कुछ सूत्र रटूंगा। तो आपको ये सुबह का 3 घंटा इसी चीज के लिए रखना है। तो टाइम को हमने डिवाइड कर दिया, 3 आवर्स 3 आवर्स। अब क्या करना है आपको, सुबह उठे, हमने खाली रटने वाला काम किया। अब शाम हुई, तो शाम को हम क्या करेंगे, मान लो हम शाम को 5 बजे से पढ़ने बैठे, तो हमने जितना सुबह रट्टा लगा रखा उसको हम 1 घंटे में कॉपी में लिखेंगे जरूर। देखिए आजकल आप लोग जो ऑनलाइन से स्टडी करते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, आप गुड लिसनर तो हैं, आप गुड वॉचर भी है, देखने वाले भी अच्छे हो गए, सुनने वाले भी अच्छे हो गए, लेकिन लिखने से आपका संबंध कोसों दूर चला गया, आप लिखना भूल गए। तो आप जब तक रटी हुई चीजों को लिखेंगे नहीं, तब तक वो बहुत दिनों तक दिमाग में नहीं याद रहे। तो आप उस चीज को रटिए और रटने के बाद लिखिए। तो शाम को 1 घंटा रखिए कि जो मैंने सुबह मैथ्स में, इंग्लिश में, करंट अफेयर्स में जो भी रटा, अब उसको सोचिए और उसको लिखिए। और जहां जहां भूल जा रहे हैं वो फिर सुबह वाला जहां से आपने रटा उसको खोल करके दोबारा पढ़िए, फिर उसको लिखिए। 2 महीने में ही आपको 7 अंतर दिखने लग जाएगा। फिर लास्ट का मैंने 1.5 घंटा कुछ नया चीज सीखने का प्रयास किया। उस पर मैंने कंसेप्चुअल चीज था, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन या फिर मैथ्स प्रॉफिट एंड लॉस कंसेप्चुअल, उसको मैंने प्रैक्टिस किया। एक बात और बता दें, मैथ्स में आपको स्पीड निकालना बहुत जरूरी है। तो स्पीड केवल किताब पढ़ के सॉल्व करके नहीं आता है, उसके लिए वो प्रैक्टिस मांगता है। तो इसका भी हम एक सॉल्यूशन दे देते हैं। मैथ्स में हर सवाल को 2 से 4, 2 से मिनिमम 2 बार, और जितना आप अधिक हम बोलेंगे 2 से 5 बार जरूर उसको बनाइए, जरूर बनाइए। 5 बार, 6 बार, 7 बार एक ही चीज को बनाना है। रट्टा भी लगेगा, स्पीड भी गजब ढंग से आपकी होगी। तो इसी को साधना बोलते हैं। वो 1-2 बार बनाने से समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठ करके स्पीड निकालना चाहेंगे ना, तो स्पीड नहीं निकलेगा। तो मैथ्स में 2 चीज का कॉम्बिनेशन होता है, कंसेप्ट एंड स्पीड। आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, और इतना ही नहीं, खाली कंसेप्ट पता करने से भी नहीं होगा काम, स्पीड भी। हमको टेक्निक वेक्निक सब पता चल गया, स्क्वायर कट कैसे मारना है, क्रिकेट की बात करें, पुल कैसे मारना है, लेकिन हम वनडे लाइक है ही नहीं। हम मारते हैं, लेकिन 20-25 ओवर के बाद जब कहानी खत्म हो जाती है, 50 ओवर मैच वनडे। और 2020 में तो हम 2-4 ओवर लेते हैं बॉल को समझने में। हमको कोई आउट तो नहीं कर पाता है, लेकिन 25 ओवर में हम टिके रहते हैं और हम मारते हैं 20 रन। तो इससे क्या, यहाँ तो स्पीड भी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस खोजता है। अब आइए आगे। अब आप इसको मंडे टू फ्राइडे पूरा स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ पालन करें। देखो मैंने पहले कहा है कि यहाँ पर अपने ऊपर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। देखो विद्यार्थी, मन का क्या है, मन तो बड़ा चंचल है, वो तो कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। इसी को जिससे कंट्रोल करके डिसिप्लिन इसी को बोलते हैं। तो मन पर अंकुश लगाइए, कंट्रोल कीजिए और डिसिप्लिन होकर के इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। चाहे आंधी आए, तूफान आए, घर में मामा जी बाहर से आ गए, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, मामा जी आ गए, उनकी मदद करेंगे, घुमाने के लिए जाएंगे, लेकिन पहले मेरा ये टाइम टेबल पूरा हो जाए। अब मामा जी ने कहा कि बच्चे हम 10 से हम लोग पूरा पटना को घुमाओ, तब तक ये टाइम, ये पूरा अपना टास्क कर लो। दुर्गा पूजा है, इसको एडजस्टमेंट, आपको पता है कि दुर्गा पूजा में हम लोग शाम को घूमने जाएंगे, मूर्ति के पट हटेंगे, शाम को घूमने जाएंगे, तो ये सब काम हम सुबह ही कर लेंगे। फिर ये वाला काम भी हम जान रहे हैं कि हमको शाम को फिर वक्त नहीं मिलेगा, ये काम भी फिर हम सुबह ही कर लेंगे। मतलब जैसा आप रोज खाना खाते हैं ना, कोई बहाना तो नहीं मारते कि फलाना आज नहीं खाएंगे क्योंकि फलाना मामा जी आ गए या फलाना बारिश हो रही है। तो बस ये टाइम टेबल का पालन स्ट्रिक्टली आपको करना है। और जब भी आपको लगे कि कोई टाइम पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो कोई बात नहीं, वो टाइम हम शाम को उतना दे देंगे, लेकिन 6 घंटे का खुराक पूरा होना चाहिए डेली। अब आइए आगे, तो ये भी आपने जान लिया, बहुत अच्छा। तो इसको 5 दिन तक पुराना है,
सैटरडे रिवाइज, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो चिल, आपने शाम को थोड़ा सा रिवाइज करना। संडे रणनीति बनाना है कि मंडे को मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल बनाकर कैसे पढ़ना है। चलो हम अपनी बारे में बताते हैं। इंग्लिश मैं 5 से 6 पढ़ूंगा, इसमें मैं रट्टा लगाऊंगा, ये एएम है, सुबह सुबह वाली बेला। इसके बाद मैं मैथ्स पढ़ूंगा, रट्टा लगाऊंगा, सारे फॉर्मूले सुबह वाली बेला। 6 से 7 सबको बैलेंस और बराबर समय देना है। फिर आइए रीजनिंग, इसमें से बहुत सारे कोई विषय आपके फेवरेट भी होंगे, वहां ज्यादा जोश में आके ज्यादा समय मत दे दीजिएगा। रीजनिंग 7 से 8, फिर आया जीएस 8 से 9, ठीक। अब हमने तो कहा 3 घंटा, यहां तो हो गया 4 घंटा, तो आप सब में से 15-15 मिनट माइनस कर सकते हैं। इसलिए हमने बार बार कहा कि मिनिमम इतना आपको देना है, 3-3 घंटा। तो इसी में से एडजस्ट करते हुए आप 3 घंटा आपको मिनिमम निकाल लेना है अपने लिए। देखो बाबू, बाकी सारे काम अभी आपके लिए सेकेंडरी होने चाहिए, पहले अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। वक्त होता है, निकालना पड़ता है। तो इसी में से 15-15 मिनट आगे पीछे करके आप निकाल सकते हैं। जैसे करंट अफेयर्स में निकल जाए, क्योंकि वहां आपने 10 बातें रट्टा लगाई, 15 बातें वो आपने रात ही को, संडे को ही पूरा, तभी तो बोले थे कि एक दिन तो मिनिमम आपके पास होना चाहिए और एक दिन रिलैक्स। संडे को आपने प्लान कर लिया पूरे सप्ताह भर का कि हमको क्या रटना है, क्या समझना है इस सप्ताह। जैसे मैंने आपको दिखाया दिसंबर का पूरा महीने का टारगेट, तो पूरे सप्ताह का टारगेट संडे को सेट होगा। तो इसलिए हम उठेंगे सीधे मंडे को, हमें पता है कि हमने क्या क्या चीज हमें रटना है, हम रटना शुरू करेंगे। तो आपको करंट अफेयर्स में समय मिलेगा वक्त निकालने का, तो आप आधे घंटा इसको देंगे करंट अफेयर्स, और जो रटने वाली चीज है जीएस को बहुत होगा। तो ऐसे आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं और विषय को भी आगे पीछे अपने हिसाब से इंप्रेसिव कर सकते हैं। अब आइए आगे। अब एक चीज और बात सुनिए, तो ऐसा भी आराम से होगा कि अगर 4 विषय हैं तो इसमें से आपके 2 विषय कोई अच्छे होंगे, कोई किसी का 1 विषय बड़ा अच्छा होगा, किसी के 3-3 विषय बड़े अच्छे होते हैं, और ऐसा भी होता है कि किसी का 4 विषय 100 होता है, उसमें कोई किसी का अच्छा नहीं। ऐसा हर एक प्रकार के विद्यार्थी हैं, हर एक प्रकार होंगे 5 अलग अलग प्रकार। तो अब एक चीज, जैसे मान लीजिए मैं अपने लिए बोलता हूं कि मेरा मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग की तुलना में थोड़ा सा डाउन है, 19 है, वो दोनों 22 है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ एक चीज होता है, आदमी इमोशनल होता है, उसे मजा आ रहा है इंग्लिश बनाने में। जैसे मैं इंग्लिश और रीजनिंग मुझे बहुत मजा आता है, जीएस मुझे बहुत मजा आता है इनको बनाने में। तो भाई यहाँ मजा नहीं है ना, यहाँ तो हर मजा सजा है। क्यों? क्योंकि बैलेंस लाने के लिए अब मुझे मैथ्स को टाइम देना बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार से सेट करूंगा कि इन 4 विषय को जब मैं समय दूंगा तो मैथ्स को तुलनात्मक रूप से, अगर मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा भी देना पड़ा 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद अगर आधा घंटा मुझे मैथ्स को एक्स्ट्रा भी देना पड़ा तो मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स मेरा अन्य विषय की तुलना में थोड़ा सा पीछे है। तो अब मैथ्स को हमको आगे बढ़ाना, तो ये मिनिमम 3 घंटे की अवधि आप 4 घंटा भी अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, या फिर शुरू में 3 रखिए, अगले महीना 4 घंटा कर दीजिए। तो जिस विषय में कमजोर है उनको ज्यादा समय तैयारी के दौरान देना होगा, ताकि वो विषय जितना ज्यादा समय दीजिएगा अच्छा। हम लोग का दाहिना हाथ बाएं हाथ से मजबूत क्यों है? क्योंकि हमने इससे मैक्सिमम काम किए हैं। अगर हम ये ठान लें कि यहाँ से बायां हाथ हम लेफ्ट हैंड को मजबूत करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आप सारे काम इससे कर लेंगे। तो जिस विषय को जितना टाइम दीजिएगा उतना अच्छा हो जाएगा। अब कोई दरोगा में बैठ रहा है, तो भाई दरोगा में इंग्लिश नहीं है, लेकिन बाकी सब तो है। इसी को मिला करके बोलूं एक पेपर जीएस का हो। तो ऐसा तो यूपीएससी में भी है। अब सी सेट में अलग से होता है इंग्लिश, लेकिन खुद उनके जीएस पेपर में भी कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी। फिर सी सेट को तो अलग से इंग्लिश मैथ रीजनिंग देना ही। अब कोई और एग्जाम में मान लो मैथ नहीं है, फलाना एग्जाम, ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी ऐसे ही बनती है। वो विषय ऊपर नीचे कम बेसी होते रहेंगे, स्ट्रैटेजी तो यही रहेगी। नेक्स्ट, अब आइए आगे। अब देखिए एक चीज और, एक बात का और ध्यान रखिएगा, एक चीज और। तो हमने कहा था कि अपने ऊपर अंकुश कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, और मन तो चंचल है। सारे दोस्तों से चैटिंग वैटिंग बात करने का ना एक समय फिक्स कर लीजिए। ऐसा नहीं कि दिन भर बात कर रहे हैं। देखो फिर दोस्तों से चैटिंग बात करना वो भी फुल टाइम जॉब है, वो फुल टाइम वर्क है।
और ये भी फुल टाइम घोंसला है और आप 2 नाव पर सवार नहीं हो सकते। अरे उनके लिए कोई टाइम सेट कर दो, जैसे मान लो हमने सेट कर दिया तुम सब 9 से लेकर के 11 बजे तक या 10 बजे तक बात करेंगे, 1 घंटा बहुत है, 9 से 10। अरे वो सारी बातों से समय काट करके पढ़ाई पर लगाओ, क्योंकि देखो आई मी एंड माई सेल्फ, अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मेरे रिश्तेदार, मेरी मैडम, मेरे बच्चे, सब कोई मेरे स्टूडेंट सहानुभूति तो रख सकते हैं, लेकिन मेरा दर्द ठीक नहीं कर सकते। तो यही चीज नौकरी के लिए भी है बाबू, सारे तुम्हारे लिए सहानुभूति तो रखेंगे, लेकिन कोई अपना नौकरी छोड़ करके तुमको नहीं दे सकता। तो इससे पहले अपने महत्व को बढ़ाओ, दूसरों को महत्व देना कम कम करो। ठीक है, दूसरे दोस्त ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सेकेंडरी है, पहले मैं। नेक्स्ट, अब आइए देखें लास्ट, जो ये जैसे हम विषय आपको बता रहे हैं, जैसे इंग्लिश है या चलो रीजनिंग है या मैथ्स है, कोई भी एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जैसे मैं शुरू में ऐसे ही करता था, वर्ड पावर हम रट रहे हैं, ऐसा हर एक विषय होगा आपके साथ, सबके साथ होना ही हर एक विषय है। तो कुछ चीजें उसमें कठिन होंगी, कुछ चीजें आसान होंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको बताऊंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको पढ़ने बड़ा मजा आ रहा होगा। आप एक अलग कॉपी बनाओ, दो कॉपी आपको बनाने हैं, 2 नोट्स वैसे ही, मतलब मेरे पास तो 4 वैसे मैंने कॉपी बना रखी। अब उतना आपको नहीं करना है, आप खाली 2 ऐसी स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी मार्केट से नोटबुक ले आइए। एक में क्या कीजिए, एक में जैसे जो आपको अच्छा लग रहा है, जो सब चीज समझ में आ रहा है, उसका नोट्स बनाइए। नोट्स तो आप सबका एक में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा नोट्स सिस्टमैटिक ढंग से चलिए, एक ही में बनाइए। एक जो दूसरी कॉपी है उसमें वो अलग से मेंशन कीजिए जो बातें आप बार बार भूल जा रहे हैं, जो बातें कठिन लग रही है, बार बार भूल जा रहे हैं, वो वर्ड हम रट रहे भूल जा रहे हैं, एंटोसाइड क्योंकि कठिन है वो, तो इसका मतलब वो स्पेशल अटेंशन चाह रहे हैं। तो ऐसे वाले ज्ञान को, हर एक विषय को, ऐसे वाले क्वेश्चन को, ऐसे वाले नॉलेज को एक अलग कॉपी बनाई जाती है और वहां उनको नोट किया जाता है, क्योंकि आप भूल रहे हैं तो उनको बार बार देखा जाता है समय मिलने पर। आप मोबाइल में नोट कर दीजिए कहीं पर सब बातें जो बार बार भूल जा रहे हैं, और टीचर क्लास में लेट या रिक्शे में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, तो उसको एक बार देखते रहिए, और जितना आप पढ़ेंगे, जितना आंखों के सामने आप उसको रखेंगे, उतना गजब आपको रट्टा नहीं। और एक काम कर सकते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स में कठिन वाले जो हम बार बार भूल जा रहे हैं, एक तो तरीका को लिख करके अलग कॉपी में लिखिए, रखिए। दूसरा, अपनी दीवार पर भी चार्ट पेपर बनाइए, चार्ट पेपर मार्केट से लाइए, और उसको सारे के सारे चीज जो आप भूल जा रहे बार बार उनको नोट कीजिए, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो इंग्लिश से संबंधित हो, चाहे वो करंट अफेयर्स से संबंधित, और अपने सामने इर्द गिर्द उनको रखिए, जहां सोते हैं उनके इर्द गिर्द, या ऐसी जगह जहां आप बार बार आके निकाल, और देखिए ना 10-12 दिन में वो आपको रट्टा लग जाएगा। फिर उसको हटा दीजिए, उनकी जगह वो लगा दीजिए जो आप अगले सप्ताह कोई प्रॉब्लम कर रहा हो, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको आज एक स्ट्रेटेजी बताई है, आप बिल्कुल डिसिप्लिन होकर के इसी प्रकार से आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना है, मंडे टू फ्राइडे। अब जो लेट नाइट में पढ़ते हैं और सुबह वो लोग देर से उठते हैं, तो इस स्ट्रेटेजी को वो लोग अपने हिसाब से आगे पीछे सेट कर सकते हैं। कोचिंग जाने वाले विद्यार्थी, उनके पास बहुत समय नहीं होता है, वो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है पहले उसको इसी प्रकार से आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उसको नोट्स बना करके फटाफट एक जगह लिखना है, और जो भूल जा रहे हैं उसको अलग पढ़ना। तो ये थी विनिंग स्ट्रेटेजी जो कि एक टॉपर फॉलो करता है, और मैंने आपको नोट्स बनाने का एक तरीका दिखाया। तो फिर वक्त मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने अपने टेबल पर बहुत सारे खिलौनों को कैसे सजा रखा है, और मैं उनको रोज खिलौनों को देखता हूं तो सारे वर्ड्स मेरे दिमाग में रहते हैं, सारे रीजनिंग के कंसेप्ट, सारे मैथ्स के फॉर्मूले दिमाग में। ठीक है स्टूडेंट, आज सरस्वती पूजा और बहुत ही पावन दिन, त्योहार मेरा भी, मेरे स्टूडेंट्स का भी। तो आज मैंने आपको ये ज्ञान दिया है, आशा करता हूँ कि इस ज्ञान से बहुत फायदा हुआ और आप लोगों को भी बहुत फायदा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।